नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस ज्योग्राफी के लेक्चर के अंदर हम भारत के प्रमुख जलप्रपात पढ़ेंगे। प्रमुख जो वाटरफॉल है, मेजर वाटरफॉल है, उनसे संबंधित पॉइंटों का अध्ययन करेंगे। बहुत ही अच्छा आज का ये टॉपिक होगा, बहुत ही शानदार सेशन होगा। और भारत के अंदर जो भी फेमस जलप्रपात है, जो भी प्रमुख जलप्रपात है, उनके बारे में मैं एक एक पॉइंट आपका अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, लास्ट तक मेरे साथ में बने रहना। बहुत ही शानदार वीडियो होगी और हम कौन कौन से राज्य के अंदर कौन सा जलप्रपात कौन सी नदी के ऊपर है और उस वाटरफॉल से रिलेटेड या जलप्रपात से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी क्वेश्चन मैं आपके सामने करवाऊंगा। देखो, आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों जो हम पढ़ेंगे उसमें हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे जो भारत के फेमस वाटरफॉल है ना, अपने पास में प्रमुख जो जलप्रपात है उनसे संबंधित पॉइंट पढ़ेंगे। वाटरफॉल तो सबसे पहले लाडलो अपने पास में क्वेश्चन ये बनता है कि ये जलप्रपात होता क्या है या जलप्रपात हम किसे कहते हैं। दोस्तों, जब किसी नदी के मार्ग में स्थानीय उत्थान या पतन हो जाता है या नदी किसी पहाड़ पर्वत के ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो जो दृश्य बनता है, जब किसी नदी का पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो जो दृश्य बनता है उस दृश्य को अपन किस नाम से जानते हैं? जलप्रपात के नाम से, वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, जब किसी नदी के मार्ग में स्थानीय उत्थान हो जाता है या दोस्तों नदी किसी पहाड़ या पर्वत के ऊपर वाले हिस्से से, किसी मैदान के ऊपर वाले हिस्से से नीचे की तरफ गिरती है तो जो पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है उस दृश्य को अपन जलप्रपात के नाम से, वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। आज भारत के जो फेमस वाटरफॉल है, प्रमुख जलप्रपात है, वो पढ़ेंगे। एक छोटा सा मैं इंडिया का मैप बना लेता हूं, उस मैप के आधार पर अपन देखेंगे भारत के अंदर कौन सा जलप्रपात है, वो कौन से राज्य के अंदर स्थित है, वो अपन मैप के अनुसार पढ़ेंगे। कौन सा वाटरफॉल कौन से राज्य के अंदर पड़ता है और उससे संबंधित क्या क्या पॉइंट निकलते हैं, वो सारे पॉइंट एक एक पॉइंट मैं आपका क्लियर कर दूंगा। आप देखो, छोटा सा मैं मान लेता हूं कि दोस्तों अपने पास में इस प्रकार से एक छोटा सा हिंदुस्तान है, अपने पास में एक भारत है और इस भारत के अंदर कौन सा जलप्रपात है वो कौन से राज्य के अंदर स्थित है वो देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अपने पास में एक जलप्रपात पड़ता है और ये जो जलप्रपात पड़ता है ये अपने पास में हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में, ये तो उत्तराखंड आ गया, थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं। यहाँ पर अपने पास में हिमाचल प्रदेश पड़ता है और इस हिमाचल प्रदेश के अंदर एक जलप्रपात पड़ता है जिसका नाम है सतधारा। सतधारा वाटरफॉल का जिक्र करें, सतधारा जलप्रपात का जिक्र करें तो ये जो सतधारा जलप्रपात है दोस्तों ये कहाँ है तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर है, हिमाचल में। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में एक जलप्रपात पड़ता है जिसका नाम है जंग फॉल्स जलप्रपात। जंग फॉल्स, ये जो जंग फॉल्स वाटरफॉल पड़ता है, जंग फॉल्स जलप्रपात पड़ता है, ये कहां पर पड़ता है तो दोस्तों आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में। दक्षिण में बहुत जलप्रपात पड़ते हैं और उन जलप्रपातों से रिलेटेड बहुत ज्यादा बार एचएसएससी के अंदर, एसएससी के अंदर और हर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप थोड़ा इंतजार करो, सारे जलप्रपात जो भी इंडिया के अंदर होंगे मैं वो बहुत अच्छे तरीके से करवाऊंगा। यहीं पर दोस्तों अपने पास में मिजोरम के अंदर एक जलप्रपात पड़ता है और इस जलप्रपात का नाम है वांतावाग। वांतावाग, वांतावाग वाटरफॉल का जिक्र करे, वांतावाग जलप्रपात का जिक्र करे तो ये कहां पड़ता है तो मिजोरम के अंदर पड़ता है, मिजोरम में। यहीं पर दोस्तों आपने देखा होगा कि अपने पास में एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है मेघालय और उस मेघालय के अंदर यहां पर गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां पड़ती है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां, इसी एक बीच में जो पहाड़ी पड़ती है उसका नाम है खासी और उस खासी पहाड़ी के ऊपर एक जलप्रपात पड़ता है जिसका नाम है नोहस बंगी। नोहस बंगी, नोहस बंगी वाटरफॉल का जिक्र करें, नोहस बंगी जलप्रपात का जिक्र करें तो कहां है? मेघालय के अंदर। नोहस बंगी जलप्रपात का जिक्र करें तो कौन सी नदी के ऊपर है तो दोस्तों खासी पहाड़ी के ऊपर है। सॉरी, नदी नहीं, कौन सी पहाड़ी के ऊपर है? खासी पहाड़ी। यहीं पर दोस्तों अपने पास में खासी पहाड़ी के ऊपर एक जलप्रपात पड़ता है जिसका नाम है लिंग सियांग। लिंग सियांग वाटरफॉल का भी जिक्र करें तो ये भी खासी पहाड़ी पे है, लिंग सियांग, और ये भी मेघालय के अंदर स्थित है। ध्यान रखना, लिंग सियांग जलप्रपात का जिक्र करें तो मेघालय के अंदर पड़ता है और खासी पहाड़ी पर। नोहस बंगी वाटरफॉल का जिक्र करें तो ये भी अपने पास में मेघालय में पड़ता है और कौन सी पहाड़ी पर पड़ता है तो खासी पहाड़ी पर पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब अपने पास में
यहाँ दोस्तों उड़ीसा में एक जलप्रपात पड़ता है उड़ीसा में, और ये जो जलप्रपात है इसका नाम है दुदुमा जलप्रपात। दुदुमा वाटरफॉल का जिक्र करें, दुदुमा जलप्रपात का जिक्र करें तो ये दुदुमा जलप्रपात है उड़ीसा में है, और ये दुदुमा जलप्रपात अपने पास में ध्यान रखना उड़ीसा के अंदर पड़ता है। यहीं पर दोस्तों अपने पास में एक जलप्रपात पड़ता है यहाँ उड़ीसा के अंदर, और ये जो जलप्रपात है ये जलप्रपात अपने पास में नाम आता है खांडाधार जलप्रपात। खांडाधार वाटरफॉल ये है दोस्तों अपने पास में खांडाधार जलप्रपात। और खांडाधार जलप्रपात का यदि मैं जिक्र करूं, खांडाधार वाटरफॉल का जिक्र करूं, तो खांडाधार जलप्रपात उड़ीसा में है। और खांडाधार जलप्रपात उड़ीसा में कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो दोस्तों कोरानाला नदी के ऊपर खांडाधार जलप्रपात उड़ीसा में है। और उड़ीसा में ये जलप्रपात कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो कोरानाला नदी के ऊपर स्थित है ये जलप्रपात, ध्यान रखना। यहीं पर दोस्तों अपने पास में उड़ीसा के अंदर एक जलप्रपात पड़ता है जिसका नाम है अपने पास में बारेही पानी जलप्रपात। बारेही पानी जलप्रपात उड़ीसा में। और ये जो बारेही पानी जलप्रपात है ये कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो बुधावल गंगा जो नदी है उस बुधावल गंगा नदी के ऊपर स्थित है। क्लियर है ना? उड़ीसा के मैंने 3 जलप्रपात बताए हैं। दुदुमा जलप्रपात उड़ीसा में है, और खांडाधार जलप्रपात उड़ीसा में। खांडाधार वाटरफॉल जो उड़ीसा के अंदर पड़ता है वो कौन सी नदी के ऊपर? कोरानाला नदी के ऊपर। क्लियर? और यहीं उड़ीसा में अपने पास में एक जलप्रपात पड़ता है जिसका नाम है बारेही पानी, और बारेही पानी जलप्रपात है कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो दोस्तों आप बता देना, बुधावल गंगा नदी के ऊपर स्थित है। बुधावल गंगा जो रिवर है उसके किनारे ये जलप्रपात है, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं यहां पर अपने पास में दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर ना, छत्तीसगढ़ में एक जलप्रपात पड़ता है, ये मैं ऊपर की तरफ बनाऊंगा। और ये जो जलप्रपात है ये इस जलप्रपात का नाम अपने पास में चित्रकूट है। चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात का जिक्र करें, चित्रकूट वाटरफॉल का जिक्र करें तो ये जलप्रपात दोस्तों छत्तीसगढ़ में पड़ता है, चित्रकूट जलप्रपात। और ये जो चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है ना, ये कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो दोस्तों इंद्रावती नदी के ऊपर स्थित है। और ये जो चित्रकूट जलप्रपात है इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं, नियाग्रा वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, चित्रकूट अपने पास में जो वाटरफॉल पड़ता है, चित्रकूट जो अपने पास में जलप्रपात पड़ता है दोस्तों, ये कहाँ है? तो चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो इंद्रावती नदी के ऊपर स्थित है। और इस जलप्रपात को अपन किस नाम से भी जानते हैं? तो दोस्तों भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। एक्चुअल में लाडलो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नियाग्रा जो जलप्रपात है, नियाग्रा जो वाटरफॉल है वो अपने पास में अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर के ऊपर स्थित है। और जो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात, उसी की तर्ज पर भारत का जो नियाग्रा वाटरफॉल है, नियाग्रा जलप्रपात है, वो कौन से जलप्रपात को कहते हैं? तो चित्रकूट जलप्रपात जो छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है उसको भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। क्लियर रखिएगा। उसके बाद में एक जलप्रपात मैं फिर से यहीं बनाऊंगा साइड में, और ये जो जलप्रपात है ना दोस्तों यहां बना रहा हूं मैं, ये झारखंड के अंदर पड़ता है ये। और ये जो जलप्रपात पड़ता है झारखंड के अंदर, इसका नाम है अपने पास में हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू वाटरफॉल का जिक्र करें, हुंडरू जलप्रपात का जिक्र करें तो ये हुंडरू जलप्रपात दोस्तों अपने पास में झारखंड के अंदर पड़ता है। लेकिन हुंडरू जलप्रपात जो झारखंड के अंदर पड़ता है ये कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो दोस्तों अपने पास में एक नदी है जिसका नाम है सवर्ण रेखा। सवर्ण रेखा नदी के ऊपर हुंडरू जलप्रपात है। और ये हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? तो झारखंड में। भारत की वो नदी जिसके किनारे रेत में सोने के कण मिलते हैं, जिसके किनारे रेत में सोना मिलता है, वो सवर्ण रेखा नदी है जो झारखंड में बहती है। और इसी सवर्ण रेखा नदी के ऊपर हुंडरू वाटरफॉल पड़ता है, हुंडरू जलप्रपात पड़ता है। लेकिन इसी सवर्ण रेखा नदी के ऊपर दोस्तों झारखंड के अंदर ना अपने पास में एक जमशेदपुर शहर पड़ता है जिसे भारत की स्टील सिटी के नाम से जानते हैं। स्टील सिटी ऑफ इंडिया का जिक्र करें, भारत की स्टील सिटी का जिक्र करें तो जमशेदपुर है, सवर्ण रेखा नदी के ऊपर स्थित है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश के अंदर जिक्र करूं तो यहां पर एक जलप्रपात पड़ता है जिसका नाम है पेंचाला कोना। दोस्तों पेंचाला कोना जो वाटरफॉल पड़ता है, पेंचाला कोना जो जलप्रपात पड़ता है, ये जलप्रपात कहाँ है? तो आप बताओगे आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। यहीं पर अपने पास में एक जलप्रपात पड़ता है जिसका नाम है दोस्तों पायकारा जलप्रपात। पायकारा वाटरफॉल तमिलनाडु के अंदर है।
और ये पाइकारा जलप्रपात कौन सी पहाड़ियों के ऊपर स्थित है? तो नीलगिरी हिल्स के ऊपर स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ियों के ऊपर स्थित है। क्लियर? पाइकारा जो वाटरफॉल है तमिलनाडु के अंदर है, और पाइकारा वाटरफॉल कौन सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है? नीलगिरी हिल्स के ऊपर। यही दोस्तों तमिलनाडु के अंदर अपने पास में एक जलप्रपात पड़ता है यहां, और ये जो जलप्रपात है इस जलप्रपात का नाम है थलैयार। थलैयार जलप्रपात। थलैयार जलप्रपात कहाँ है? तो आप बताओगे उड़ीसा में। और ये जो थलैयार जलप्रपात है ये कौन सी पहाड़ी, सॉरी उड़ीसा में नहीं यार, तमिलनाडु में। उड़ीसा क्यों बता रहा हूं, गलत है, उड़ीसा नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों थलैयार जलप्रपात कहाँ है? तमिलनाडु में। और ये जलप्रपात कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो पालनी पहाड़ी के ऊपर, सॉरी नदी यार, नदी 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 याद आ रहा है बार बार में। पालनी पहाड़ी के ऊपर, पालनी हिल्स के ऊपर अपने पास में ये जलप्रपात पड़ता है जिसका नाम है थलैयार। ठीक है, क्लियर रखिएगा। यहीं दोस्तों तमिलनाडु के अंदर अपने पास में एक जलप्रपात पड़ता है जिसका नाम है होंगेनकल। होंगेनकल वाटरफॉल का जिक्र करें, होंगेनकल जलप्रपात का जिक्र करें तो अपने पास में तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, तमिलनाडु के अंदर होंगेनकल जलप्रपात। और यहीं पर दोस्तों अपने पास में जो जलप्रपात पड़ता है और उस जलप्रपात का नाम है कोर्टालम जलप्रपात। कोर्टालम, कोर्टालम जलप्रपात यदि देखा जाए, कोर्टालम वाटरफॉल, होंगेनकल वाटरफॉल, थलैयार वाटरफॉल, पाइकारा वाटरफॉल, तो ध्यान रखना अपने पास में कहां स्थित है। तो दोस्तों आप बता देना तमिलनाडु के अंदर स्थित है। पाइकारा नीलगिरी हिल्स के ऊपर, थलैयार है वो पालनी हिल्स के ऊपर, पालनी की पहाड़ियों के ऊपर स्थित है। उसके बाद में यहां दोस्तों यदि मैं देखूं अपने पास में केरल के अंदर, तो केरल के अंदर एक जलप्रपात पड़ता है जिसका नाम है सोचीपारा। सोचीपारा वाटरफॉल का जिक्र करें, सोचीपारा जलप्रपात का जिक्र करें केरल में, यहीं केरल में एक जलप्रपात पड़ता है जिसका नाम है मीन मुट्ठी। मीन मुट्ठी जलप्रपात, मीन मुट्ठी जलप्रपात का जिक्र करें तो केरल में ये दो जलप्रपात केरल में है। एक जलप्रपात जिसका नाम है सोचीपारा, और एक जो जलप्रपात है उसका नाम क्या है? तो मीन मुट्ठी है, मीन मुट्ठी, ध्यान रखना। उसके बाद यहां पर अपने पास में दोस्तों कर्नाटक, और इस कर्नाटक में एक जलप्रपात पड़ता है जिस जलप्रपात को आप जोग या गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। ये जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जिसकी ऊंचाई 253 मीटर है, और ये जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो कर्नाटक में शरावती नदी के ऊपर स्थित है। ये जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, और ये भारत का चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है। एक ही जलप्रपात में सारे पॉइंट क्लियर हो गए। चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा वाटरफॉल का जिक्र करें, सबसे बड़ा जलप्रपात देखे जाए तो अपने पास में जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है, जोग या गरसोप्पा। क्लियर? बहुत बढ़िया तरीके से आप ये पॉइंट रखना। आपसे एग्जामिनर पूछेगा जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ है, तो आप बता देना जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है वो अपने पास में कहां पर पड़ता है? तो कर्नाटक में। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है कौन सी नदी के ऊपर है? शरावती नदी के ऊपर है। ऊंचाई कितनी है? 253 मीटर उसकी हाइट है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात उसका दूसरा नाम है। और भारत में चौड़ाई की दृष्टि से, भारत में चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा वाटरफॉल पूछा जाए, सबसे बड़ा जलप्रपात पूछा जाए, तो चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। ये ध्यान रखिएगा। यहीं दोस्तों अपने पास में एक जलप्रपात पड़ता है, और यो जो जलप्रपात है यहां पर अपने पास में कर्नाटक के अंदर, इस जलप्रपात का नाम है अपने पास में कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल नाम शायद आपने सुना होगा, कुंचिकल वाटरफॉल। इसकी ऊंचाई का जिक्र करूं तो दोस्तों इसकी ऊंचाई 455 मीटर है, और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये जो जलप्रपात है ये कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो अपने पास में एक नदी है जिसका नाम है वराही, उस नदी के ऊपर स्थित है। दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाए, सबसे ज्यादा हाइट वाला जलप्रपात पूछा जाए, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल। कुंचिकल जलप्रपात कहां है? कर्नाटक में। ऊंचाई कितना है? तो दोस्तों 455 मीटर इसकी हाइट है। कुंचिकल जलप्रपात कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो अपने पास में एक नदी है जिसका नाम है वराही। वराही नदी के ऊपर भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, जिसका नाम क्या है? तो आप बता देना कुंचिकल है, कुंचिकल। ठीक है, ये पॉइंट आप अच्छे तरीके से क्लियर रखिएगा। उसके बाद में यहीं दोस्तों अपने पास में एक जलप्रपात पड़ता है कर्नाटक में,
और ये जो जलप्रपात है इसका अपने पास में नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम वाटरफॉल का जिक्र करें, शिव समुद्रम जलप्रपात का जिक्र करें, तो ये जो शिव समुद्रम जलप्रपात है ना दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात ये कर्नाटक में पड़ता है, शिव समुद्रम जलप्रपात। और ये शिव समुद्रम जलप्रपात है, ये कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो दोस्तों आप बताएंगे कावेरी नदी के ऊपर स्थित है। आयतन की दृष्टि से, आयतन की दृष्टि से या पानी की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात पूछे तो शिव समुद्रम जलप्रपात है। तीनों जलप्रपात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जोग या गरसोपा जलप्रपात का जिक्र करें तो शरावती नदी के ऊपर है, कर्नाटक के अंदर पड़ता है, 253 मीटर जिसका हाइट है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जानते हैं, और जो चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है। लेकिन दोस्तों भारत का सबसे ऊंचाई वाला जलप्रपात पूछे, सबसे ज्यादा हाइट वाला जलप्रपात पूछे तो कुंचिकल है, 455 मीटर जिसका हाइट है, वराही नदी के ऊपर है। लेकिन दोस्तों पानी की दृष्टि से, पानी की दृष्टि से, आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात पूछे तो शिव समुद्रम है, कावेरी नदी के ऊपर स्थित है। कावेरी नदी के ऊपर शिव समुद्रम वाटरफॉल, शिव समुद्रम जलप्रपात। क्लियर रखिएगा अच्छे तरीके से, एक एक पॉइंट में क्लियर करता चल रहा हूं। यहीं पर दोस्तों कर्नाटक में अपने पास में एक जलप्रपात पड़ता है जिसका नाम है बरकाना जलप्रपात, कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है शिमोगा, उसके अंदर पड़ता है। और यहीं दोस्तों कर्नाटक में अपने पास में एक जलप्रपात पड़ता है जिसका नाम है गोकक, गोकक वाटरफॉल। गोकक जलप्रपात का जिक्र करें, गोकक वाटरफॉल का जिक्र करें तो कर्नाटक में पड़ता है। और गोकक जलप्रपात कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो यहां से अपने पास में एक नदी बहती है जिसका नाम है घाटप्रभा। गोकक जलप्रपात कर्नाटक में है और गोकक जलप्रपात दोस्तों घाटप्रभा नदी के ऊपर स्थित है। घाटप्रभा, घाटप्रभा आपको पता है किसकी सहायक नदी है? तो घाटप्रभा जो सहायक है ये किसकी सहायक है? तो दोस्तों आप बता देना, घाटप्रभा नदी जो सहायक नदी है वो किसकी सहायक है? तो आप बताएंगे कृष्णा नदी की सहायक है, कृष्णा की। ठीक है, उसके बाद यहीं पर दोस्तों अपने पास में गोवा और कर्नाटक राज्य की सीमा के ऊपर, गोवा और कर्नाटक राज्य की सीमा के ऊपर एक जलप्रपात पड़ता है जिसका नाम है दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर वाटरफॉल का जिक्र करें तो दोस्तों गोवा और कर्नाटक की सीमा के ऊपर है। दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा के ऊपर है। और ये जो दूध सागर जलप्रपात है ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है। मांडवी जो नदी है ना उस नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखना, दूध सागर जलप्रपात है वो गोवा और कर्नाटक राज्य की सीमा पर है और मांडवी नदी के ऊपर स्थित है। मांडवी जो नदी है उसके किनारे स्थित है। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में यहां नाम आता है, एक झरना पड़ता है यहां पर महाराष्ट्र में, और ये जो झरना पड़ता है महाराष्ट्र में इसका नाम है येना। यदि आपसे एग्जामिनर पूछे कि येना झरना कहाँ है, येना झरना कहाँ है, तो येना झरना पड़ता है दोस्तों वो अपने पास में महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। महाराष्ट्र में येना जलप्रपात, येना जलप्रपात अथवा अपने पास में येना झरना। ठीक है, उस ये येना झरना है। उसके बाद में यदि मैं जिक्र करूं दोस्तों अपने पास में मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश के अंदर यहां पर अपने पास में नर्मदा नदी के ऊपर कुछ जलप्रपात है जिनका नाम मैं ऊपर लिख रहा हूं। एक जलप्रपात मध्य प्रदेश में पड़ता है जिसका नाम है कपिलधारा जलप्रपात। यही एक जलप्रपात मध्य प्रदेश में पड़ता है जिसका नाम है दोस्तों धुआंधार जलप्रपात। एक जलप्रपात जिसका नाम है सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा जलप्रपात। एक जलप्रपात जिसमें अपने पास में नाम आता है दर्दी जलप्रपात। और एक जलप्रपात जिसमें अपने पास में नाम आता है दुग्धधारा जलप्रपात। एक जलप्रपात जिसमें अपने पास में नाम आता है येना जलप्रपात। येना झरना पूछे आपसे कि येना झरना कहाँ है, तो येना झरना है वो अपने पास में महाराष्ट्र में है। और आपसे यदि येना जलप्रपात पूछा जाए तो येना जलप्रपात दोस्तों अपने पास में कहां पर पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। धुआंधार जलप्रपात कहां है, मध्य प्रदेश में है। कपिलधारा जलप्रपात कहां है, मध्य प्रदेश में है। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहां है, मध्य प्रदेश में है। दर्दी जलप्रपात कहां है, मध्य प्रदेश में है। दुग्धधारा जलप्रपात कहां है, तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, तो दोस्तों नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। नर्मदा नदी के ऊपर ये सारे जलप्रपात। ठीक है, उसके बाद में अपने पास में एक जलप्रपात आता है, यहां बिहार के अंदर पड़ता है।
बिहार के अंदर। और ये जो बिहार के अंदर जलप्रपात पड़ता है इसका नाम है अपने पास में काकोलत। काकोलत जलप्रपात का जिक्र करें, काकोलत जलप्रपात देखा जाए तो बिहार में है। और बिहार के कौन से जिले के अंदर पड़ता है? तो दोस्तों नवादा जिले के अंदर पड़ता है। काकोलत जलप्रपात बिहार में है और बिहार के कौन से जिले में पड़ता है? तो नवादा जिले के अंदर यह जलप्रपात पड़ता है। आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी भी लगी होगी। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगी हो और आपको पसंद भी आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में आप शेयर करना और आप मेरे साथ बने रहना। अपना प्यार, सहयोग, आशीर्वाद बना के रखिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।